तो यार ज़्यादा नहीं है, फिर भी है। चलो यार जिम निकले, टाइम भी हो गया क्योंकि इसमें दरवाज़ा खोलने के बाद लाइट नहीं जलती, अपने आप खुद ही जलानी पड़ती है। यस। ओके, ये चला गया बैग और ये आ गए हम। कोल्ड स्टार्ट मार देता हूँ। तो अभी हो रहे हैं 5:22 और हाँ भाई पेट्रोल तो है, ठीक है। सुबह एकदम ठंड है, जिम जाना है, नींद उड़ चुकी है क्योंकि प्री वर्कआउट ले लिया है। सुबह नींद अगर उड़ानी है तो बेस्ट चीज़ है भाई प्री वर्कआउट ले लो, कॉफ़ी वॉफ़ी इट्स ओके। कोई दौड़ते हुए जा रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है भाई, बाइक वाइक सब जा रही है, सब देख रहे हैं, घूर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। जैसे लाइट बंद कर लेता हूँ आगे की। तो आज है मेरा पुश पुल लेग्स का पुल। तो भाई बैक करेंगे और बाइसेप्स करेंगे, रियर डेल करेंगे, ये 3 चीज़ें हिट करनी है। पहले मैं ब्रो स्प्लिट करा करता था, जिसमें सबसे पहले होता था चेस्ट, उसके बाद होता था बैक, शोल्डर्स, लेग्स, बाइसेप, ट्राइसेप, सबका दिन अलग। तो ठीक था यार, ऐसा नहीं था कि तुम्हारे फिजिक में कोई बदलाव नहीं आएगा, सही था, अच्छा था। बट उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि अब जैसे मान लो तुमने चेस्ट मारा है मंडे को, तो अब तुम सीधे अगले मंडे मारोगे, 2 या 3 दिन बाद चेस्ट तुम्हारा एक्चुअली रिकवर हो जाता है यार, उठा लोगे तुम, वो सेम वेट सेम स्ट्रेंथ तुम्हारे अंदर आ जाती है उतना करने की। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम थी, हाँ भाई, स्टार्टिंग में जब भाई एकदम ही स्टार्ट करा था, जब एकदम ही मोटा था, तो 4-5 पुशअप भी निकालना मुश्किल होता था मेरे लिए। तब मेरे लिए इशू होता था यार, तब मैं रिकवर नहीं कर पाता था जल्दी, क्योंकि डाइट भी वैसी नहीं थी। तो उस टाइम पर प्रॉब्लम हुआ करती थी। खाना मतलब एग्जैक्ट वैसे ही नहीं कि हाई प्रोटीन वैसी डाइट ले रहा था, बट हाँ खाना थोड़ा लिमिट कर दिया था कि थोड़ा बहुत इतना इतना ही खाना है। अभी भी कोई स्पेशल डाइट नहीं है, थोड़ा सा बस प्रोटीन बढ़ा लिया है। वो सबको ही बढ़ाना होता है यार, सबके लिए ज़रूरी होता है, चाहे तुम जिम आ रहे हो चाहे ना आ रहे हो, है ही नहीं ना इंडियन डाइट में इतना। तो बस प्रोटीन थोड़ा बढ़ा लिया है, और उसके अलावा हाँ बस ओवर ईटिंग नहीं करता हूँ, दैट्स इट। मैं खाना रोकने में ज़्यादा बेटर हूँ rather than बर्निंग मोर कैलोरीज। आलसी हूँ इसलिए, इतना आलसी हूँ कि खाना ना खा सकता हूँ, बिना खाना खाए रह सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा काम नहीं कर सकता हूँ। अब कहोगे इतने आलसी हो भाई तो सुबह सुबह 5:30 बजे कैसे उठ, मतलब कैसे जिम जा रहे हो? आदत है यार, एक बार बना लोगे ना तो आदत बन जाएगी, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। सुबह 5:30 बजे उठना बड़ी बात नहीं है, वो तुम उठ जाओगे। मेन है भाई तुम 10, 10:30, 11 बजे तक सो जाओ। 10:30, 11 तुम अगर सो रहे हो तो इट्स नॉट अ बिग थिंग टू वेक अप एट 5:30 AM इन द मॉर्निंग। 5:25 हो गया है, निकलते अब उधर ही चल के जो बात करनी हुई करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे भाई। यहाँ पर पता नहीं जल्दी आ जाए, जल्दी खुल जाए तो जल्दी वर्कआउट चालू कर देंगे, पर जल्दी ऐसा नहीं होता है, टाइम पर ही खुलता है, या टाइम के बाद, जल्दी नहीं। जिम तो आ गए हैं और आज भी गाड़ी से है। गाड़ी बढ़िया लग रही है यार आपकी, धूल खाई हुई है और भाई यसु के बर्थडे पे छुट्टी ले ली तुमने, क्यों पार्टी वार्टी करने गए थे क्या यसु के साथ? भैया ऐसे ही चढ़ा देते हैं रोज सब लोग जल्दी आ जाए भैया यही प्लान है, धीरे धीरे सबको चढ़ाओ तो और जल्दी आ जाए।
ये हाल है। सुबह जिम देख ही सकते हो पूरा खाली है। थोड़े बहुत ही लोग आते हैं, 3-4 लोग आते हैं जो सुबह इतनी जल्दी जिम करने आते हैं। ये पहले भी ये लोग आते थे, मैंने ही थोड़ा बाद में आना चालू करा। अब मैं भी इनके साथ ही आता हूँ। सिंपल, पहले पानी भर लेता हूँ फिर बातें करता हूँ। यार पानी भरना बहुत ज़रूरी है भाई। अच्छा है भाई, तभी ये माइक लिया मैंने, क्योंकि अभी गाने बजेंगे और होगा शोर, तो उससे पहले भाई ठीक है चलो पहले पानी भर लेता हूँ फिर देखते हैं क्या होता है। क्योंकि पहले क्या होता था, मैं घर से निकल के ब्लॉग तो बनाता था और काफी दूर तक बना लेता था, पर जिम के अंदर भी थोड़ा बहुत बनाता था, और जब गाने बजते थे तो नहीं बना पाता था, क्योंकि तब मेरी पूरी आवाज ही कट जाती थी। इनफैक्ट मैंने एक रील भी डाली थी, उसमें मैं कुछ बोल रहा था तो मेरी आवाज ही से आई नहीं, उसमें बहुत ही कम सुनाई दे रही, ज्यादातर गाने सुनाई देते थे। बिना माइक के पॉसिबल ही नहीं थी ये चीज। तो यार इंक्लाइंड वॉक के बाद थोड़ा सा शोल्डर्स का वार्म अप करके और थोड़ी सी बैक की स्ट्रेचिंग करके आएंगे सीधे डेडलिफ्ट पर। तो पहले मैं वार्म अप कर लेता हूँ, बाकी चीज़ें फिर बाद में करूँगा, क्योंकि वार्म अप बहुत ज़रूरी है। कंधे का, कंधा अगर चला गया, थोड़ी छोटी सी भी माइनर सी भी इंजरी हो गई तो पुश और पुल दोनों नहीं हो पाता है, और लेग्स में भी प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं जिनमें हाथों का अच्छा खासा इस्तेमाल चाहिए, करना ही पड़ेगा। जैसे स्क्वाट्स ही हो गया भाई, तुम्हें सही से पकड़ना पड़ेगा रॉड को, अगर रॉड से कर रहे हो तो, नहीं तो बहुत पेन होता है। तो ठीक है, वार्म अप करते हैं। Heavy weight, heavy weight. तो कहे भाई शोल्डर के वार्म अप में लैटरल रेजेस क्यों कर रहे हो? सब कर लो भाई, थोड़ा थोड़ा सब कर लो। वार्म अप करना है, सेट नहीं लगाना है। कल इंक्लाइन डंबल प्रेस मारते हुए चेस्ट वाले दिन कंधे में थोड़ा इंजरी टाइप कुछ ले लिया हूँ, सॉरी हाँ वो शोल्डर प्रेस मारते हुए कुछ थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, हल्का हल्का चुभन सी हो रही है, बहुत ही हल्की सी चुभन हो रही है पर हो रही है। कोशिश तो यही कि यार कुछ इंजरी ना ही हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी अब थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करके थोड़ा प्लेटफॉर्म को थोड़ा सेट करता हूँ। प्लेटफॉर्म की हालत थोड़ी खराब हो रखी है, ये डंबल पता नहीं कौन रख गया है, छोड़ गया है यहाँ पर, अपनी जगह रख के नहीं आते हैं आप लोग। थोड़ा जिम के बारे में भी सोचना चाहिए थोड़ा। बाकी फिर चल रहे गाने, यहाँ चल रहे हैं सारे गाने, यहाँ चल रहे हैं। यही वार्म अप है भाई, पहला सेट लगाते हैं और क्या, खोल लो, ढीला कर लो, बैठ तो सही से, ठीक है। पता नहीं कैमरा में आ भी रहूंगी तो हाँ इधर कर लेता हूँ।
एक बार ना एक बंदा मुझसे पूछ रहा था कि आप लाइट वेट में बेल्ट क्यों पहनते हो। भाई देखो, एक बहुत ही सिंपल सी बात है, मेरी बेल्ट है यार, मैं इसे पहन के सड़क पर घूमूं, तुमको क्या है यार, अपना काम करो। कि बेल्ट का बैक से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, ये वाली बेल्ट का, इस बेल्ट का सिर्फ एक काम होता है, वो है आपको आपके कोर पे ना प्रेशर रखना। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर रखना कि आप जब भी पुश करते हो या मतलब जोर लगाते हो ना, तो यहाँ पर प्रेशर बनाता है डायफ्राम के नीचे। हाँ, तो उससे आप ज़्यादा वेट उठा पाते हो, ऐसा लगता है मतलब। तो वही एक चीज़ है, इसके अलावा इसका और कोई काम है ही नहीं। डेनेटा बच गया भाई, कितने वो लगाने पड़ेंगे मुझे, कॉपीराइट पे कॉपीराइट ही आएगा अब तो, कैसे करूँगा मैं। बस एक और है। और हाँ भाई, डेडलिफ्ट बैक वाले दिन क्यों कर रहे हो? कुछ लोग का एक ही क्वेश्चन होगा, भाई डेडलिफ्ट बैक वाले दिन क्यों कर रहे हो, लेग्स वाले दिन कर रहे हो? तो लेग्स की एक्सरसाइज है, लेग्स वाले दिन मैं वैसे भी स्क्वाट्स करता ही हूँ, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ चली जाती है, इसीलिए मैं बैक वाले दिन ही डेडलिफ्ट करना प्रेफर करता हूँ। बाकी ठीक है यार, मुझे मज़ा आता है, मज़ा आना चाहिए, देखो कभी भी आए, कभी भी जो भी करो, मज़ा आना चाहिए। करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन कर लो, ज़्यादा ज़रूरी है, स्किप करने से तो बेटर ही तुम कर लो, भले ही गलत दिन कर लो, बट कर लो। एक टाइम ये था जब मैं जिम में ना ज्वाइन करा था, तो उसमें पुशअप लगाओ, मुझे लगा था यार 15 तो निकल ही जाएंगे, मोटा था मेरा, 5 नहीं निकले यार, 3 में ढेर हो गया। फिर बेंच प्रेस वाली जो बार होती है, ये इधर इधर ये वाली, इस पे जो बार रखते हैं, यहाँ पे हाथ रख करके मैंने मारे थे यार, मुझे इतना बुरा लगा, अजीब लगा, कुछ कहने को नहीं। अभी थोड़ा मारते हैं यार, पुलअप्स वगैरह मारे जाएं। पुलअप्स इंपॉर्टेंट है यार, मुझे लैट पुल डाउन ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुलअप्स लगते हैं, क्योंकि कंपाउंड एक्सरसाइज है, ऑब्वियसली बात है, लैट पुल डाउन भी है, बट तुम्हारा कोर बहुत ज़्यादा फ्री रह जाता है लैट पुल डाउन में, पुलअप्स में इतना वो नहीं रहता। तो कोशिश करो तुम भी पुलअप्स मारा करो, नहीं मार पाते हो तो ये मशीन, ऐसी मशीन जिम में अगर हो तो ये असिस्टेड पुलअप्स की मशीन है, इसको यूज़ करो यार, पुलअप्स स्ट्रॉन्ग करो। नहीं है जिम में तो जिम बदलो भाई, बट गो फॉर पुलअप्स rather than lat pull down. Pull-ups are more important than lat pull down.
कभी आगे लगती है कभी पीछे लगती है, समझ नहीं आता सीन इसका क्या है। स्ट्रैप्स बांधो भाई, स्ट्रैप्स यूज करो, वरना बैक का फुल पोटेंशियल आप नहीं निकाल पाओगे। इसलिए स्ट्रैप्स को मैं 100% रिकमेंड करेंगे। अरे मान लो यार, आ जाओ भाई, इतना कुछ वो थोड़ी ना है। मेरे भाई सब्सक्राइबर बढ़े आएंगे ना भाई। दिखा दो भाई। निकल दोगे कुछ ना कुछ, मौसम देखो बाहर का। अब है पेग डेक फ्लाई मशीन से लोग, काफ़ी सारे लोग ये एक्सरसाइज करने के लिए पेग डेक फ्लाई मशीन रिवर्स में करके करते हैं, बट मुझे ऐसा ज़्यादा बेटर लगता है। पहले मैं भी वही करता था, रियर डेल्ट्स के लिए मशीन यूज़ करता था, बट अब से करने लगा हूँ तो ज़्यादा बेटर लगने लगा।
चप्पल कहाँ रखती है, ये रही। चप्पल बाहर ही उतारनी पड़ती है। तो वर्कआउट कंप्लीट हो गया है। एंड में मैं सारे सेट्स तो नहीं दिखा पाया था क्योंकि बहुत लेट भी हो रहा था मुझे। तो 8 बज गए थे यार, 5:30 का आया हो तो क्योंकि वीडियो भाई एंगल बनाओ, ये करो वो करो। मैं अभी इतना ज़्यादा जिम में रिकॉर्ड करा नहीं कि एंगल्स याद हों, तो इस चक्कर में प्रॉब्लम हो जाती है। थोड़ा लेट हो गया है। बाकी ये देखो धूप है ही नहीं अभी। सो नहीं, गाड़ी निकालते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, फिर बात करते हैं यार। बहुत ज़्यादा ठंड है बट मुझे नहीं लग रही, शायद बॉडी गर्म है प्री वर्कआउट की वजह से, इसलिए नहीं लग रही। देख रहे हो ठंड है भाई, लोग कुछ बहुत कुछ पहने हुए हैं। मेरा फ़ोन मैं ऊपर ही भूल गया यार। अच्छा फक भाई, फ़ोन से तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यार पहले कुछ बात कर लेता हूँ। 2-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मॉर्निंग में आना मैं रिकमेंड करूँगा उन लोगों को जो लोग भाई जॉब करते हैं, जिनका डे शिफ्ट रहती है 9, 10, 11, 12, 12 तो नहीं, 9, 10, 11 बजे से ऑफिस स्टार्ट होता है। चाहे आप तुम्हें ऑफिस जाना हो या तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम हो, मेरा रिकमेंडेशन तो हाँ, मेरा रिकमेंडेशन तो यही रहेगा कि सुबह जाओ। सुबह जाने के ना फ़ायदे हैं यार। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा फ़ायदा है। जिम पास में लो, कहीं दूर जिम लेने की, फैंसी जिम लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अपने हिसाब से रिक्वायर्ड मशीन्स देख लो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम पुलअप्स मार लेते हो, अगर तुम्हारी बॉडी इतनी केपेबल है कि तुम पुलअप्स आराम से मार लेते हो, तो और तुम्हारे जिम में पुलअप्स, असिस्टेड पुलअप्स की मशीन होना ज़रूरी नहीं है। पर अगर तुम पुलअप्स नहीं मार पाते हो तो भाई, अगर तुम्हारे जिम में असिस्टेड पुलअप्स की मशीन होगी तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, वरना कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तुम लैट पुल डाउन करते करते अपनी लैट कंट्रोल धीरे धीरे मारना सीख जाओगे। स्क्वाट रैक पे वो ऊपर बना होता है ना बार, उस पे एक पुल अप तो निकलेगा कितनी भी जोर से, धीरे धीरे टाइम लेकर के। वैसे ही बस यही बात है। तो आराम से कोशिश करो, हो जाएगा। बाकी सुबह ही आओ, शाम को नहीं पता यार, ऑफिस वाले रोक लें, कहीं तुम्हें जाना पड़ जाए, कोई इमरजेंसी हो, ज़्यादातर शाम को चांसेस हैं कि मिस हो जाए रैदर देन सुबह मिस होने से। तो इसीलिए मैं रिकमेंड तो ये करूँगा कि सुबह आओ। मैं खुद बहुत आलसी आदमी हूँ, मुझे भी नहीं पता मैं सुबह कैसे आ जाता हूँ। कोई टिप्स मत मांगना भाई। मैं बस सुबह जल्दी सो जाता हूँ, इसलिए सुबह आ जाता हूँ। जिस दिन देर में सोऊंगा उस दिन सुबह भी मेरा 1-2 बार स्नूज होता है, उठने में आलस लगता है। बट हाँ, अगर 11 बजे तक सो गया हूँ मैं तो अपने आप ही सुबह उठ जाता हूँ। अलार्म से पहले नींद खुल जाती है, अलार्म बाद में उठता है। बाकी सुबह उठो, आलस आ रहा है सुबह उठ के प्री वर्कआउट मार लो, तुम्हारा ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इतना नहीं होगी। तो वही सब चीज़ें हैं। उसके अलावा डाइट एज सच कोई स्पेशल डाइट नहीं है। कोशिश करता हूँ ओवर ईट ना करूँ और भूख लगने पर ही कुछ खाऊँ। नॉर्मल खाने खाता हूँ, कुछ ज़्यादा प्रोसेस्ड चीज़ें तो नहीं खाता हूँ। बाकी हाँ, मतलब जो नॉर्मल सब चलता है वो खाते रहो, कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि हाँ तुम्हें ये छोड़ देना है, वो पकड़ लेना है। नमक छोड़ दो, ये छोड़ दो, चीनी छोड़ दो। चीनी तो छोड़ देनी चाहिए वैसे। बाकी यही है। चलो अब निकलते हैं, एंड करता हूँ मैं व्लॉग को यहीं पर, और मिलते हैं कल। बाय बाय।